सो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं हम लोग। देखो, इक्विलिब्रियम एक बहुत ही आसान चैप्टर है। आसान चैप्टर इस सेंस में है क्योंकि इसमें से बहुत घुमा फिरा के या खतरनाक न्यूमेरिकल नहीं आते। बच्चों को लगता है यार इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, लेकिन इसमें से सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चंस ही आते हैं जो बच्चा सॉल्व कर पाए। बहुत खतरनाक जिसमें लॉग है, एंटी लॉग है, लॉगरिथम, एंटी लॉग, ये सब वाले क्वेश्चन बच्चे को नहीं दिया जाता। बच्चे को बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम एनसीईआरटी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, दोबारा बोल रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको सिंपल ही मिलेंगे। एडवांस क्वेश्चन इवन टीचर तक सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर हमें लॉग, एंटी लॉग ये सब लेना पड़ता है। ठीक है, इस चक्कर में हमें एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मतलब जो इजीली कैलकुलेट हो जाए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। अब देखिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, लिखा है द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3। कह रहा है कहीं पर NH3 बन रहा है, कहीं पर NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, NH3 का फॉर्मेशन हमेशा, ये रिएक्शन आपको याद करवाया था मैंने, बहुत बार याद करवाया है सबको। N2 प्लस 3H2 प्यारे बच्चों 2NH3, ये एक इक्वेशन है। अब कह रहा है द फ्लोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 और H2। N2 और H2 से NH3 बनता है। ठीक है, और कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ चुका है और जो कंसंट्रेशन है N2 की 1.5 है, यानी कह रहा है कि हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुके हैं दोस्तों, हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुके हैं। और N2 की कंसंट्रेशन हमें मिली है 1.2 1.5 10⁻²। H2 की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है इन्होंने 3 इंटू 10⁻², और NH3 की दे रखी है 1.2 10⁻²। अब कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम प्यार से केसी बोलते हैं, जिसको नहीं पता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम प्यार से बोलते हैं केसी। और केसी लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आपका, अभी इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, या N2H2 2NH3 होता है, बैलेंस इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब केसी लिखने का तरीका क्या होता है, आपको प्रोडक्ट में कौन दिख रहा है, NH3, तो आपको NH3 का कंसंट्रेशन लेना है और उसकी कुछ पावर लगा देनी। दोस्तों, रिएक्टेंट में क्या करेंगे हम, जैसे लिखा हुआ है H2, तो आपको H2 का कंसंट्रेशन लेना है और इसकी पावर 3 लगा देनी है। फिर दोस्तों, आपको N2 का कंसंट्रेशन लेना है और इसकी पावर 1 लगानी, क्योंकि इसके बगल में 1 है। तो जो भी कोफिशिएंट होता है उसको पावर में, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट इसलिए नीचे आ गए। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि NH3 का अमाउंट कितना है, तो NH3 का इतना है 1.2 10⁻², और इसका आपको स्क्वायर करना है, और नीचे H2 का क्यूब करना है। तो H2 कितना है, H2 है 3 इंटू 10⁻², इसका क्यूब करना है, और N2 है इतना 1.5, तो 1.5 10⁻² की पावर 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के ऊपर दो वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला वैरायटी ये होता है कि वो आपको क्वेश्चन देंगे, क्या क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे देखो यार एक रिएक्शन है, मैं कहता हूं मान लीजिए रिएक्शन है A+2B गिव्स 11C। कहेंगे इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा केसी, और आपका आंसर मान लीजिए 40 आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने लिखा या आपका आंसर 40 है, या एग्जाम में ऐसा हो सकता है बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज केसी, और गिवन है इसकी वैल्यू 40। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 40 है। अब बोलेगा इफ, यदि इफ रिएक्शन, अगर हम इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड,
अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होगा? अब जो है नया वाला केसी डैश की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी रिवर्स किया जाता है रिएक्शन को तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पुराने वाले के रेसिप्रोकल में आ जाता है जब भी रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं। यानी हम बोलेंगे हमारे सॉल्यूशन में कि दोस्त जो अब केसी डैश होगा, केसी डैश वो 40 था पहले, तो अब हो जाएगा 1/40। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बार बार पूछा गया है वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स सी, और बोलेंगे कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लो 36 है मान लो। अब बोलेंगे अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी इंटीजर से, मल्टीप्लाइड रिएक्शन को मैं RxN लिखता हूं, रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर। अगर किसी इंटीजर से मैं रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, अगर रिएक्शन को मान लो मैंने इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कह दिया 2A 2B 2C, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा? आपसे बोलेंगे बताओ अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो KC डैश हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? नया इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके लिए इक्विलिब्रियम ये था कांस्टेंट, इसके लिए क्या होगा? तो मित्रों बड़ी गहराई से, बहुत ही गहराई से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब भी किसी, मान लीजिए किसी का रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KC है और रिएक्शन को हमने N से मल्टीप्लाई किया, N से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन को तो नया वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KC डैश को हम नया वाला बोल रहे हैं, वो होगा जो पुराना वाला आपका है KC, उसकी पावर में N को पहुंचाना है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर मैं लिखने जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो मेरा नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जिसको प्यार से मैं KC डैश बोल रहा हूं, वो ना KC की पावर में आ जाएगा पुराने वाला का। तो पुराना वाला 36 है और उसकी पावर में 2, N हमारा 2 है, इस बार हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी पावर में 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यानी हमारा जो KC डैश है वो 36 इंटू 36 हो जाएगा, KC का स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाएंगे, इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप फिर भी जो भी मैंने सिखाया उसका कंक्लूजन नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते। प्रियंका बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बहुत बढ़िया। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखा है देखिए, लिखा है हम कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 और NO गिवन है, व्हाट विल बी KC। अब बड़ा आसान है, खुद ही करना, होमवर्क दे रहा हूं। KC निकालना मैंने सिखाया है, यह आएगा NO की पावर 2 डिवाइड करके O2 की पावर 1 N2 की पावर 1, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स दिए 1 है ना, और सभी की वैल्यू दी है, आपकी KC निकल जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चंस को फेवर करता है जो जिसे बच्चा इजीली सॉल्व कर पाए एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये प्लीज आप करना। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर का क्या करना है हमें, क्या ठीक है, लिखा है PCl5 PCl3 Cl2। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन दिया 1.59 PCl3 का, 1.59 Cl2 का, 1.41 PCl5 का। कह रहा है KC निकालना है, निकाल लोगे दोबारा सेम तरीके से, ये ऊपर ये वाला नीचे। बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद है, होमवर्क में करना। मैं करा के दिखा दूं क्या ये वाला? देखो यार, खुद से मेहनत नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। M का मतलब होता है यहाँ पर मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। यहाँ कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर KC की बात हम कर रहे थे, तो KC होता क्या समझिएगा। KC निकालने के लिए आपको Cl2 के कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है, PCl3 के कंसंट्रेशन को भी ऊपर रखना है, और डिवाइड करना है आपको
कहाँ गया, PCl5 के कंसंट्रेशन को नीचे रखना है, समझे। तो Cl2 ऊपर, PCl3, Cl2 ये रहा, PCl3 ये रहा, नहीं समझे। इन दोनों को ऊपर रखा और PCl5 को नीचे रखा। अब इन सबकी वैल्यूज दी हुई है, देखो आपको Cl2 की वैल्यू दी होगी, देखो यहाँ पर Cl2 की वैल्यू ये रही, ठीक है, Cl2 की वैल्यू दी हुई है, PCl3 की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, PCl5 की वैल्यू, सबकी वैल्यू। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, अब ये भी मैं करूंगा फिर तो शर्म वाली बात है, डूब मरना चाहिए हमें। इसे देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत टफ लेवल का होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पर नहीं पूछे जाते। उसके पीछे रीजन क्या है कि बच्चे इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। लेकिन अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आएगा तो इजी कैलकुलेशन वाला आएगा। तो मैं बस आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का है। क्वेश्चन कहा जाता है कि कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए 2A 1B 1C, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपसे। बोलेंगे ये कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, और बोलेंगे इनिशियली, पहले एक वर्ड यूज करते हैं वो इनिशियली। देखिए इनिशियली का मतलब है कि आपके पास सिर्फ ये और ये होगा। स्टार्टिंग में हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट 0 होता है। तो इनिशियल इसकी कुछ वैल्यू दी होगी, बोल देंगे 20 m है ये, तो इसकी वैल्यू होगी 20। बोल देंगे इसकी वैल्यू है मान लीजिए 10 है, तो इनिशियली इनकी वैल्यू दी होगी और बोलेंगे इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है कि रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन आगे गया है। तो हम मान लेते हैं कि 20 में से ना x आगे गया है, समझना, इस तरीके को समझ लो एक बार। लेकिन हमेशा ये जो हम x निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, बोलते हैं 20 माइनस ये कोफिशिएंट दिख रहा है, कोफिशिएंट बोलते हैं 2x अमाउंट आगे गया है 20 में से, और 10 में से देखिए यहां पर 1 लिखा है 1, तो 10 में से 1x यानी x आगे गया है, तो फिर हमें प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट कितना मिलेगा, यहां पर 1 है इसलिए x मिलेगा। यानी कि जब 20 में से 2x निकलता है, 10 में से x निकल जाता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है x, और अभी इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। तो यहां पर समझिएगा, यहां पर कुछ चीजें समझनी है आपको दोस्तों, कि जो 20 माइनस 2x है, ये जो 10 माइनस x है, ये जो x है, ये सब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस है, ये इक्विलिब्रियम पर है, तो इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। ये जो कंसंट्रेशंस है एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे C का कंसंट्रेशन x है, B का है 10 माइनस x, और A का है 20 माइनस 2x। अगर हमने इस x को निकाल लिया तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी कि इक्विलिब्रियम पर C कितना है। B का भी मिल जाएगा और A का भी मिल जाएगा। तो कई बार आपको x निकालने के लिए बोलते हैं, क्या निकालने के बोलते हैं, तो x कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम में आपको गिवन होगा, एग्जाम में अक्सर आपको गिवन होगा, पता क्या गिवन होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा, Kc गिवन होगा। क्या गिवन होगा, Kc। तो मान लीजिए मैं कहता हूं Kc की वैल्यू यहां पर है 40, कितनी वैल्यू है, तो क्या होगा सोचो, अगर हम Kc लिखे, अगर हम यहां पर Kc लिखने जाए तो Kc कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट में कौन है x, और रिएक्टेंट में कौन है 10 माइनस x, और कौन है रिएक्टेंट में 20 माइनस 2x। गलती हो गई, ये x है तो इसकी पावर 1 आएगी, दिख रहा है, पावर नहीं बोलना है, आप लोगों से गलती हुई है, x की पावर 1, 10 माइनस x की पावर भी 1, लेकिन 20 माइनस 2x की पावर 2 होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां तक पहुंच गए, अब हमें x निकालना होता है, हमें निकालना होता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो x हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर Kc की वैल्यू 40 है तो यहां पर हमें Kc की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, हमें यहां पर 40 पुट कर देना चाहिए, ऊपर x है, नीचे 10 माइनस x है, फिर यहां पर 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर है। अब हमारे लिए यह सॉल्व करना आम बात नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर x है, नीचे भी x है, यहां 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, तो हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, बन तो कुछ भी सकता है, क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, 3 वाला भी बन सकता है, एक्स क्यूब वाला भी बन सकता है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके या फिर ब्रेक स्प्लिट वाला मेथड लगा के फिर हमें एक्स निकालना पड़ेगा, और एक्स निकालेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये तरीका है। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। अगर नंबर काट ले तो मुझे लेके चलना, मैं सर को बोलूंगा आप सॉल्व करके दिखाओ। क्या बोलूंगा, नहीं समझे मेरी बात। भले ये पेन सैनिटाइज करना पड़े मुझे, मैं बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे लगता है जो चीजें बच्चे का टाइम खाएगा 10 मिनट 20 मिनट, आपको बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक करना है, दिमाग चेक करना है। कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी कर लेगा, कौन कर लेगा,
थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है इस चैप्टर को लेके, इससे कैलकुलेशन टफ होते हैं। हाँ, कई लोग इग्नोर मेथड यूज करते हैं, इग्नोरिंग मेथड यूज करके गाय 5 करते, अप्रोक्सीमेशन लगा के गलत आंसर निकाल देते, कहते यही मेरा आंसर है। मानना है तो मान, वरना अपनी नहीं समझ रही बात को। इसीलिए मैं सच बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। इसलिए बच्चों कहता हूं ज्यादा इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल के पीछे मत भागा करो, ठीक है। पूरा खानदान अगर लग जाए ना इकट्ठे कि क्वेश्चन सॉल्व करने आज इक्विलिब्रियम के, तब भी एक न्यूमेरिकल में 10 मिनट लग जाएगा। पूरा खानदान बोल रहा हूं मैं, कैलकुलेटर लेके तब भी, क्योंकि इनके कैलकुलेशन इतने टफ बना रखे। अभी देखो मैं इस क्वेश्चन कराता हूं, आप देखना इसका कैलकुलेशन कितना टफ होगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, इससे मत भागो। जो चीज हो नहीं सकता, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, क्या बोला मैंने, जो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो, करना क्यों है। मन में ऐसा बनाओ कि भाई मेरे को नॉलेज होनी चाहिए, बस बात खत्म। नॉलेज है, बात खत्म। मैंने नॉलेज सिखा दिया आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक रिएक्शन दे रखा है, कह रहा है कि CO प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था, एक्स वाले को बोलते हैं, याद है तुम्हें? अरे याद नहीं है क्या मालिक? इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो एक्स वाले। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालो, किसका निकालो, CO2 का, H2 का, CO का, H2O का। इफ CO H2O इनिशियली, कह रहा है कि CO और H2O क्या है, इनिशियली। और इनिशियली के लिए मैंने आपको कहा था, इनिशियली को 20 जो भी वैल्यू दिया यहां लिख दो। तो इनिशियली वाले को कितना इनिशियली दे रखा है हमें, इनिशियली 0.10 ईच, 0.10 ईच, यह है इनिशियली। इनिशियली ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनिशियली। और केसी दिया हुआ है, केसी गिवन होता है। देखो केसी दे रखा है 4.24 और हमें केसी दे रखा है 4.24। चलो अब वो कह रहा है कि इनिशियली आपको ये दिया तो 0 मानेंगे, मैंने बताया था आपको। अब बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे निकालो, तो हम बोलेंगे ठीक है इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। चल भाई हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो जो 0.10 है उसमें से x माइनस होगा, देखो 1x माइनस होगा। यहां से भी कितना माइनस होगा, यहां से भी क्या माइनस होगा बताओ, 1x माइनस होगा। यहां क्या बनेगा बाई चांस 1x, यहां भी कितना बनेगा 1x। कोफिशिएंट का ध्यान रखना होता है ना। देखो यहां 2 था तो 2x निकाला, 1 है तो 1x निकाला, 1 है तो 1x बनाया, समझे। तो कोफिशिएंट का ध्यान रखना होता है। अब हमें x ही तो निकालना है, x ही तो होगा हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन दोनों का, तो आपको x निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए आप बोलोगे भैया देखो Kc इज इक्वल टू, ये x से ही x है, प्रोडक्ट में कौन है x इंटू में x, पावर दोनों की 1 है। डिवाइड करना है, डिवाइड 0.10 माइनस एक्स, 0.10 माइनस एक्स। अब ये भी एक आसान क्वेश्चन नहीं है, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तगड़ा वाला, ठीक है। अब केसी की वैल्यू देखो पुट कर देंगे, केसी की वैल्यू कितनी है बताओ, 4.24। अब देखो ये दोनों का स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, फिर यहां एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर एक्स का आंसर हमारे हाथ में आएगा। मान लो मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 0.002, मान लो, सपोज लेट कर लिया हमने मान लिया कि ये हमारा आंसर आ गया। अब एक्स को यहां पुट कर देंगे तो H2 का आंसर मिल जाएगा, नहीं समझे। तो ह्यूमनली इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ वैल्यूज। क्या बोला मैंने, बोलो यू बोलो ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, क्या बात है। चलिए आप इसको एक बार नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर हम कैलकुलेशन को छोड़ दे तो। मेन मेरा मुद्दा है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं, बात सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं, जैसे हमारा केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैसे केपी भी होता है, लेकिन ये होता है कंसंट्रेशन जब दिया, इसलिए सी बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन। ये होता है जब प्रेशर की बात की जाए, जब प्रेशर की बात की जाए तो हम केपी बोलते हैं। जैसे लिखा है कि 0.001 कैपिटल एम, तो ये कंसंट्रेशन होता है, मोलरिटी। ऐसे लिख दिया 0.001 पास्कल लिख दिया, तो ये प्रेशर है। जब प्रेशर दिया हो तो हम केसी नहीं लिखते, हम केपी लिखते हैं, तरीका सबको सेम होता है।
अच्छा, इन दोनों में एक रिश्ता भी होता है केसी और केपी में। तो केसी और केपी के रिलेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दबा के क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर हम बात करें रिलेशन, ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी की बात करें मित्रों, तो इसके ऊपर दबा के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दबा दबा के आता है। देखो, केपी जो हमारा होता है वो होता है केसी आर इंटू टी की पावर में डेल्टा एन जी। अब आपको गहराई से समझना है कि डेल्टा एन जी क्या है। देखिए, डेल्टा एन जी ये समझना है पहले। आर क्या समझाते हैं। देखो, केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आर यहां पर, आर हमारा गैस कांस्टेंट होता है 8.314 और टी हमारा टेम्परेचर होता है मित्रों। यहां डेल्टा एन जी का क्या मतलब समझाता हूं। देखो, डेल्टा एन और नीचे जी, इसका मतलब समझना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और किसी ने लिख दिया ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। तो यहां पे डेल्टा एनजी निकालने के लिए, डेल्टा एनजी निकालने के लिए आपको जो प्रोडक्ट के गैस है, प्रोडक्ट में जितने भी गैस है उसको रिएक्टेंट के गैस से माइनस करना होता है। तो देखिए, प्रोडक्ट में आपके पास 2NH3 है, तो प्रोडक्ट में है 2NH3, माइनस करना है जो रिएक्टेंट में है। रिएक्टेंट में है 3 and 1 4, 3 and 1 4 4। तो प्रोडक्ट में जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो 2 है। यहां पे समझिए, प्रोडक्ट में 2 है गैसियस मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट में 3 and 1 4। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है तो आपको डेल्टा एनजी मिल जाएगा। तो डेल्टा एनजी इस क्वेश्चन में 2 में से 4 गए तो -2, और सिर्फ गैसेस वाले को ही माइनस करना होता है। ज्यादा नॉलेज अगर आपको चाहिए, बहुत डिटेल, वैसे तो इतना काफी है, तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो यूट्यूब से। लेक्चर को 1 घंटे में भी कराया गया है। तो मेरे दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें सिंपल भाषा में कि मान लो क्वेश्चन ही देख लेते डायरेक्टली, और आर की वैल्यू मैंने बता दी, ठीक है, डेल्टा एनजी बता दिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। लिखा हुआ है कि फॉर द इक्विलिब्रियम, हम तुमको कोई इक्विलिब्रियम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। केसी इतना है इस क्वेश्चन में दोस्तों। केसी हमें दिया हुआ है 3.75 10 की पावर -6। केसी इज 3.75 10 की पावर -6। बोला है कैलकुलेट द केपी। अब देखो, हमें केसी दिया हुआ है और हमसे केपी पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे कहां गया, मैंने पढ़ाया ना अभी, ये रिलेशन सही है ना, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी, या फिर केसी इज इक्वल टू केपी, नहीं ठीक है केसी इज इक्वल टू केपी आर टी डेल्टा एनजी, सही है। हाँ सही है। तो अब हम बोलेंगे हमें केसी दिया हुआ है और हमसे केपी पूछा है। क्या पूछा है? केपी। तो रिलेशन होता है हमारा केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। हम बोलेंगे भाई मैं केपी निकाल देता हूं, उसमें क्या है, तो आप पहले केसी पुट कर दो, जो भी है 3.75, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 की पावर -6। आर टी 8.314। टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया होगा, टेम्परेचर दिया हुआ है 1069। एक कहां दिया है? हाँ 1069। तो टेम्परेचर दिया हुआ है 1069, डरना नहीं है किसी को। अब इसकी पावर है डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे? मैंने कहा था ये है 1 और ये है 2, तो 3 हो गया। प्रोडक्ट में 3 है, माइनस करना है, रिएक्टेंट में कितना है 2, तो आंसर आ गया 1। कितना आ गया? सॉरी 2, 3 - 2 है ना ये। देखो इधर 1 और 2 3, और इधर 2, 3 - 2 कितना होगा? 1। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैसेस के, गैस सिर्फ गैस लेना है, तो कितना आंसर आ गया? 3 में से 2 गए तो 1। लो आ गया आपका आंसर, सॉल्व कर लेना। अब देखो ये सॉल्व तो इतना इजीली सॉल्व तो हो जाएगा, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये वाला। तो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन इसको लेके न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बता दूं कि आपसे कहा जाता है कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी है, लेकिन वो आपसे मजे लेते हैं। क्या मजे लेते हैं? वो आपसे बोलते हैं यदि इफ मेरा जो डेल्टा एनजी है वो 0 हो जाए तो क्या होगा। फिर कहते हैं इफ डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या होगा। इफ डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से छोटा है तो क्या होगा। अब देखिए जब डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा ना ऊपर वाला, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं ये पूरा खत्म हो जाएगा डेल्टा एनजी 0 होने से। तो पूरा खत्म होने से क्या होगा देखिए, तो केपी और केसी बराबर हो जाता है। ये आपके एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। अब लिखा है डेल्टा एनजी 0 से बड़ा हो जाए, डेल्टा एनजी की वैल्यू बड़ी हो जाए तो केपी की वैल्यू बड़ी हो जाती है, केपी की वैल्यू केसी से बड़ी हो जाती है दोस्तों। अब लिखा है कि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से कम हो जाए, छोटा हो जाए, ये जो डेल्टा एनजी है वो छोटा पड़ जाए, तो केपी भी आपका छोटा पड़ जाएगा, केपी
छोटा हो जाएगा केसी से। तो ये आपको याद रखना है, ये सिंबल्स याद रखने हैं। इसको जीरो से बड़ा बोलते हैं, और जीरो से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव। तो कई बार डेल्टा एनजी को लोग पॉजिटिव बोल के आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपका केपी बड़ा होगा केसी से। कई बार डेल्टा एनजी को लोग नेगेटिव लिख देंगे तो आप घबरा जाओगे कि नेगेटिव तो सर ने सिखाया नहीं, पर इसका जीरो से छोटा है ना, ये डेल्टा एनजी जीरो से छोटा है, मुंह उस तरफ खुला हुआ है, उसका मतलब ऑटोमेटिक नेगेटिव ही होता है। तो ऐसा क्वेश्चन दे के भी आपको भ्रम में डाला जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम से ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस यस यस, इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले मैं समझाऊं आपको। क्वेश्चन ऐसा है, देखिए एक चीज होता है केसी, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोस्तों इसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और एक होता है क्यूसी, इसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। शायद मेरी स्पेलिंग गलत हो, कोई बात नहीं। यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यह है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये दोनों सेम ही होता है, सेम तरीका, सेम मेथड, इन दोनों को सॉल्व करने का सेम मेथड ही होता है, सेम मेथड, ऑलमोस्ट सेम मेथड, कोई अलग नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पर क्या बात है, देखिए क्यूसी अगर केसी से छोटा है, क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करना, रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। अगर आपका क्यूसी केसी से बड़ा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन होता है रिएक्शन का। और दोस्तों अगर आपका क्यूसी और केसी बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ जाओगे, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि केसी फॉर द रिएक्शन इज, कह रहा है इस रिएक्शन के लिए जो केसी है इतना है, कह रहा है इस रिएक्शन के लिए केसी है 2 × 10⁻³ दोस्तों। अब कह रहा है कि किसी भी टाइम पर रिएक्शन मिक्सचर की वैल्यू है, देखो ये रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है देखो 2AB + C, कह रहा है यहां पर वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए बी सी तीनों की वैल्यू बराबर है 3 × 10⁻⁴, बी की वैल्यू भी 3 × 10⁻⁴, और सी की वैल्यू भी 3 × 10⁻⁴। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। तो रिएक्शन का समझिएगा, जब भी आपको रिएक्शन का डायरेक्शन देखना है तो आपको क्यूसी निकालना पड़ेगा, क्यूसी से ही रिएक्शन का डायरेक्शन पता लगता है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन में दोस्त हमें क्यूसी निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले ही कह दिया है चाहे क्यूसी निकालना हो केसी निकालना हो, दोनों का सेम मेथड होता है। तो हम इस क्वेश्चन में ना क्यूसी निकालेंगे, हम कहेंगे क्वेश्चन से कि हम क्यूसी निकाल रहे हैं। अब हम क्यूसी कैसे निकालेंगे समझना है। तो क्यूसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। क्यूसी निकालने के लिए जैसे ये बी और ये सी है, दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, बी और सी। तो बी ऊपर आएगा इसकी पावर 1, फिर सी ऊपर आएगा पावर 1, और यहां पर ए की पावर 2, ए की पावर 2। अब क्यूसी हमें निकालना है, बी हमें पता है ये रहा 3 × 10⁻⁴, और सी भी है 3 × 10⁻⁴, और ए का स्क्वायर, ए भी इतना ही है 3 × 10⁻⁴। अब इसका स्क्वायर है तो ये भी तो दोनों सेम है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो हमारे क्यूसी की वैल्यू 1 आई। अब हम कहेंगे आपने हमसे क्या पूछा है, आपने हमसे पूछा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम कहेंगे दोस्तों देखिए हमारा जो केसी है, हमारा जो केसी है वो कितना है 2 × 10⁻⁻3। 2 × 10⁻³ का मतलब होता है कि ये लिखा हुआ है केसी इज इक्वल टू 0.002, और हमारा जो क्यूसी है वो है 1। क्यूसी कितना है, क्यूसी तो 1 आया है, तो हम कहेंगे हमारा क्यूसी बड़ा हो गया है केसी से। और जब क्यूसी केसी से बड़ा हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है दोस्तों, बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड कि रिएक्शन पीछे भाग रहा होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। तो आप इसे नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है, देखो मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने लॉग वाले फॉर्मूले भी देखे होंगे, अभी सब बताता हूं। एक आपने डेल्टा जी नॉट देखा होगा, आपने डेल्टा जी नॉट करके एक फॉर्मूला देखा होगा -2.303, है ना, RT log KC, देखा ये -2.303 RT log KC। कुछ ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे आपने, कुछ ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे PH -log of H प्लस, फिर आपने देखे होंगे POH -log OH, फिर आपने देखा होगा PKA
माइनस लॉग पी के ए। तो देखो यार, ऐसे हजारों क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूले हैं, मतलब हजारों तो नहीं, मतलब फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी में लॉग वाले। पर ये लॉग वाले बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाते क्योंकि उनको लॉग एंटी लॉग की वैल्यू नहीं पता होती है। बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर फिर भी तुम्हें सॉल्व करना होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, अब बस फॉर्मूला याद रखो और वैल्यू को पुट कर दो। अगर आप लॉग नहीं भी सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में तो आपके ज्यादा नहीं, आधे नंबर कट जाएंगे, वो कटवा लेना, पूरे कटवाने से अच्छा है। लेकिन आमतौर पर इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, अगर आता भी है क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपको केसी की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है, आर का मतलब होता है 8.314, और आपको टेम्परेचर पुट करना है और आपको मिल जाएगा डेल्टा जी नॉट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स। ठीक है, तो आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इन्हीं फॉर्मूले से लिखा हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इतना है, कह रहा है हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो है 3.8 10 की पावर -3। कंसंट्रेशन को ऐसे डब्बे में लिखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है इतनी है, तो व्हाट इज इट्स पीएच, हमसे पीएच बोला इसने, तो जब हम पीएच निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जैसे मैंने आगे आपको बताया। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे लिखो पीएच और आप बोलो माइनस लॉग, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 3.8 10 की पावर -3, तो 3.8 10 की पावर -3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करने वाला पंगे के काम है जो आपसे होगा नहीं, पर एग्जाम में लॉग की वैल्यूज दी होती है, उसे सॉल्व करने के लिए ना, हाउ टू सॉल्व लॉग एंटी लॉग, इसका ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल चुका हूं, चाहो तो वहां से देख सकते हो, बहुत गजब सिखा रखा है। लेकिन अगर फिर भी सीखना चाहते हो तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ती है, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज क्या होती है, यही तो दिक्कत है किस चैप्टर की, कि मैथमेटिक्स हार्ड है इसकी। तो इस माइनस साइन को बाहर रख लो। अब देखो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग ए इंटू लॉग बी, ये दो चीज मल्टीप्लाई में है, उसका देखो जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो दोस्तों, लॉग ए इंटू बी, इसका आंसर आता है लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये लॉग 3.8 प्लस लॉग 10 की पावर -3, समझे? अब ये माइनस बाहर, लॉग 3.8 का क्या मतलब होता है बताओ? इसकी वैल्यू एग्जाम में गिवन होगी, कहाँ गिवन होगी? ये log 4 के आसपास है, ठीक है ना, तो 0.58 के आसपास इसका आंसर होगा, रफली बता रहा हूँ, ठीक है, 0.58 एग्जाम में इसकी वैल्यू दी होगी। और 10 की पावर -3 का देखो, जब भी log और 10 हो तो log 10 पूरा गायब हो जाता है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ -3, ठीक है, log 10 पूरा गायब हो जाता है, तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, हाउ टू सॉल्व लॉग एंटी लॉग, वहां से ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपसे किसी ने बोला POH निकालो तो सेम तरीका, PKA निकालो तो सेम तरीका, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, नहीं समझे? अब ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, फॉर्मूला सही लिखा है ना मैंने, क्योंकि ठीक है -2.303 NRT लॉग NRT RT, ठीक है, बात समझ में आई? पक्का पक्का? तो इस सारी बातों को समझ लेंगे, आप नोट एक बार देख लो अपने हिसाब से, फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्स 6.3 एक खतरनाक क्वेश्चन है, लिखो इसे नोटबुक में, लिखो 6.3। 6.3 वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लिखो। किसी ने खोल रखा है? एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि सर अगर सच में मुझसे प्यार करते हो सर मेरा यूट्यूब प्रमोट कर दो। मैंने कहा भाई मैं तेरे को जानता तक नहीं हूँ, और सच में मैं प्यार कैसे करूँ, वो भी तो लड़का है, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता, गाने में अच्छा लगता है, नहीं अब तो ऐसे भी अच्छा लगता है। आज के मैं एक बार क्रिसमस पे गया था, तो मेरे साथ जो लोग तो पहचान नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, नहीं समझ पा रहे, लड़का लड़के के साथ है, लड़की लड़की के साथ है, लड़का लड़की साथ नहीं है। चलो ध्यान दो, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, टोटल प्रेशर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफी, एक टोटल प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल ऑफ आयोडीन वेपर, 40% वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। पहले समझो, कह रहा है कि केपी निकालो। अगर मुझे केपी निकालना है तो मुझे आयोडीन का जो है प्रेशर ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन है ना इस तरफ दिख रहा है, प्रेशर ऑफ आयोडीन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं समझे? अरे आई का स्क्वायर करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा I2 के प्रेशर से, प्रेशर ऑफ I2 इसकी पावर 1। अब आयोडीन और I2 का हमें प्रेशर चाहिए, तो उसने क्या बोला है कि टोटल जो है, ध्यान दो प्लीज, टोटल है 10 की पावर 5 पास्कल और आयोडीन है 40%। आयोडीन कितना है? आयोडीन वेपर, वेपर मतलब I2, देखो वेपर मतलब गैस, आयोडीन वेपर, देखो वेपर हमें गैस जो है ना I2 फॉर्म में होता है, किसमें होता है? तो कह रहा है कि I2 जो है वो 40% है। I2 कितना है? तो हम बोलेंगे देखो भैया, अगर हम I2 के लिए बात करें, I2 के लिए तो ऐसे बात करना है, ये है 40% ऑफ 10 की पावर 5, कितना है ये? 40% है, टोटल कितना है 10 की पावर, तो 10 की पावर 5 का 40% हिस्सा इसका होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पता कितना आएगा, 40/100 इंटू 10 की पावर 5, जो कि आ रहा है 40 10 की पावर 3,
है ना, 40 10 की पावर 3, यानी कि I2 की वैल्यू मिल गई। अब आई कितना होगा, सोचो लॉजिकली, अगर 40% हमारा वो है I2, तो 60% क्या होगा बताओ, आई। तो हम बोलेंगे देखो भैया, अगर हम आई की बात करें तो वो होगा हमारा 60% ऑफ आई। अब दोस्तों करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, इसका 60% निकालेंगे आई के लिए। तो 60% ऑफ टोटल, सॉरी 60% टोटल का ना, 60% ऑफ 10 की पावर 5, टोटल इतना है उसका 60%, तो 60/100 10 की पावर 5, तो यह जाएगा 60 10 की पावर 3। तो आपको आई मिल चुका है, आई2 दोनों मिल चुका है। इस क्वेश्चन को याद करके जाना एग्जाम में अच्छे से। तो केपी कैसे निकाल लेंगे, आई कितना है बताओ, आई है इतना 60 10 की पावर 3, तो 60 10 की पावर 3 का स्क्वायर, और I2 कितना, I2 40 10 की पावर 3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो केपी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 60 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 6, 40 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो 6 1 36 हो गया, कट गया, 36/4 इंटू में 10 की पावर 6 माइनस 3, आ गया आंसर, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है दोस्तों, सॉल्व भी तो किया मैंने। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में आपको चलेगा नहीं एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि आप पता लगा पाओगे ना कि 40% टोटल का 40% I2 के पास है, तो 60% आई के पास है, तो 40% निकाल लिया हमने और 60% भी निकाल लिया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इस पर ध्यान देना आप। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में आपको करा दिया है। लिखा कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी। देखिए सॉलिबिलिटी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में समझिए आप। लिखा A2X3 को पानी में डाला है, आपको S निकालना है। S का मतलब होता है सॉलिबिलिटी, और बाकी कुछ कुछ दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है। तो पहले समझिए क्वेश्चन को। देखिए आप जैसे A2X3 लिखेंगे और पानी में डालेंगे, पानी में, तो चांस है कि ये A और X में ब्रेक हो जाएगा। मान लेते हैं A प्लस है, X माइनस है, तो 2 है A, तो 2A, और X 3 है तो 3X, ऐसा रिएक्शन होगा, ऐसे आयंस प्रोड्यूस होंगे पानी के अंदर। अब हमें KSP दिया हुआ है, तो KSP कैसे लिखा जाता है पहले ये समझो। KSP लिखने का तरीका ये होता है, मैंने अपने लेक्चर से पढ़ाया है, कि आप इसको मानते हैं 2S, क्योंकि यहां पर 2 है, इसको मानते हैं 3S, बस, क्योंकि वहां पर 3 है। अब यहां आप क्या लिखते हैं, यहां आप लिखेंगे इन दोनों को, प्रोडक्ट वालों को, तो 2S की पावर 2, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और ये 3 है S, तो इसकी पावर 3। नहीं समझे, यानी नंबर जो है वो पावर बन जाता है, 2S की पावर 2, 3S की पावर 3, इसी को बोलते हैं हम KSP। अब आपसे बोला है S निकालो, क्या निकालो, S निकालने के लिए उसने आपको KSP की वैल्यू दी हुई है, तो 1.1 10 की पावर माइनस 23। अब दोस्तों यहां से आप कह सकते हो कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4S स्क्वायर, 3 का 27 S क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो S निकलेगा, जो तुम्हारे बस की नहीं है सॉल्व करना। क्यों तुम्हारे बस की नहीं सॉल्व करना बताओ, क्योंकि ये देखो ये हो जाएगा 27 4 7 चौक 28, 28 4 2 8 108, और ये S की पावर 2, S की पावर 3, S की पावर 5। अब फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस 1.1 10 की पावर माइनस 23 को 108 से डिवाइड करके S निकालने के लिए यहाँ 1/5 लगाना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर पाओगे क्या 1/5, रूट तो तुमसे होता नहीं है, रूट के लिए तुम नौटंकी करते हो, ऐसे ऐसे करते हो रूट निकालने के लिए, याद है, नहीं समझे मेरी बात, ये 1/5 है, नहीं होगा सॉल्व, कहानी क्या है, नहीं होगा। तो ये चीजें सॉल्व नहीं होती है ह्यूमनली, ह्यूमनली मतलब इंसान से, हम लोगों से। तो फिर भी ये क्वेश्चन मैंने आपको आइडिया देने के लिए बताया। तो आपको अगर कोई पूछे किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, किसकी सॉलिबिलिटी कम है, तो आप एस को निकाल भी सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अब इसे एक बार देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और एक है AgCN, दोनों के लिए आपको KSP दे रखी है, KSP क्या दिया हुआ है देखिए, एक के लिए है ये 2 10 की पावर माइनस 15, और एक के लिए है 6 10 की पावर माइनस 17। अब कह रहा है बताओ किसका S ज्यादा है, तो आप इसके लिए भी S निकालना अलग से, अभी निकालना सिखाया है मैंने, इसके लिए भी S निकालना अलग से, और देखना कौन ज्यादा सॉल्युबल है। समझ में आया। S कैसे निकालते हैं, NiOH2 को तोड़ देंगे, Ni2OH, KSP की फॉर्मूला लिख के S निकाल लेंगे। मतलब इतना मेहनत तो करोगे, तो ये भी एक लास्ट, मतलब न्यूमेरिकल्स में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है इजिली क्वेश्चन कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं पता है नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला होता है किसी को, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, पढ़ा आप लोगों ने ये। अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको टेम्परेचर दे देंगे, आपको डेल्टा एस दे देंगे, एंट्रोपी चेंज दे देंगे, आपको डेल्टा H नॉट दे देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दूं आपको कि भाई जो
डेल्टा एच नॉट है, वो है मान लो -40 यूनिट। डेल्टा एस है मान लो प्लस का 10। नहीं समझे मेरी बात को? और टेम्परेचर है 1 केल्विन टेम्परेचर है। ऐसे ही एग्जांपल ले लिया मैंने। तो वैल्यू पुट करने में क्या दिक्कत है? तो वैल्यू पुट करने वाले सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आपको आप फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट हल्का सा पता है, आप मेरे से पढ़ के गए हो, आपसे न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, ये मुझे पता है। देखो अभी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर चेक किया, कुछ था ही नहीं उसमें। अब लॉजिक इस चैप्टर से कुछ ज्यादा खतरनाक दे नहीं सकते हो ना, बच्चा त्राही त्राही कहेगा। क्या कहेगा? त्राही त्राही। समझ रहे हो? त्राही मतलब बोलेगा भगवान रक्षा करो, गलती हो गई कि मैंने। हाँ। सो ये हमारे सिंपल सिंपल चीजें चल रही है। अरे ये नहीं है भाई, नहीं है। हिमांशी, नो नो नो, 2 जनवरी। ठीक है गाइस। सो ऑनलाइन वाले बच्चों, इफ यू वांट यू कैन लीव द क्लास। बाय, टेक केयर। सुनो, बात करते हैं कुछ। बाय एवरीवन। हाँ, आ रहा हूँ 2 मिनट। लव यू ऑल, टेक केयर।